वंदे मातरम। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की 11 बजे की एडमिन मीटिंग में। हम लोग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करते हैं, उन्हें बच्चेदानी के कैंसर के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि वो माहवारी के दिनों में क्या यूज करें, क्योंकि जैसा यूज करेंगे वैसा ही इफेक्ट पड़ता है। आजकल महिलाओं में पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। उनमें कॉमन सी है कि वाइट डिस्चार्ज और जिसको लिक्योरिया भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही हैं। कोई बहन मतलब थोड़ी सी ये बोल रही थी कि लिक्योरिया और वाइट डिस्चार्ज अलग अलग है, लेकिन इसको समझिए कि ये एक ही है। इंग्लिश और हिंदी में बोलने का सिर्फ फर्क है। बाकी पेट में दर्द की समस्या और इन्फेक्शन की समस्या और रसोली जो मेन है, आजकल तो ये लगाओ कि हर तीसरी चौथी लेडीज को यही सुनने को मिलता है कि भाई रसोली हो गई है, किसी को पानी वाली हो गई है, किसी को गांठ वाली हो गई है। तो इन सब के बारे में एक जागरूकता अभियान है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण तो दिनचर्या ही है। जो पीरियड के दिनों में दिनचर्या महिलाएं वैसी ही रख रही हैं जैसी आम दिनों में रखती हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उन दिनों की दिनचर्या अलग होती है। वो 4 दिन 5 दिन जो है वो बाकी के दिनों से अलग होते हैं। अगर उसमें विशेष सावधानियां रखी जाएं, कुछ टिप्स को फॉलो किया जाए, तो ये काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। देख, पैड से भी हम कंट्रोल करने की देखो कोशिश करते हैं, होता भी है, लेकिन उसमें दिनचर्या का विशेष महत्व है। अगर उसके साथ साथ उसको भी फॉलो किया जाए तो वो सोने पे सुहागे वाली बात होती है, यानी आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। तो दिनचर्या के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दिनचर्या में सबसे पहले तो आपने, जैसे आजकल का जो समय बहुत ठंड का है, तो इस समय में तो ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए। वैसे तो मतलब गर्मियों में भी मैं ये कहूंगी कि कोसे पानी से ही नहाना चाहिए इसमें, और बार बार नहीं नहाना चाहिए। इसमें कई महिलाओं की ये आदत होती है कि वो इन दिनों में कम से कम 3 4 बार स्नान करती हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको तो अवॉइड करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि 1 2 दिन अगर अवॉइड कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर भी आप गर्म पानी से स्नान करिए, गर्म चीजें ही खाइए, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। उन दिनों में भारी काम भी नहीं करना है। जो भारी काम होता है वो नहीं करे, आराम करे, अपने शरीर को जितना आराम दे सकते हैं उतना आराम करना चाहिए। ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, ज्यादा देर चलना नहीं चाहिए, यानी थकावट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इस समय हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन है, हमारी जो बच्चादानी है, वो विशेष काम कर रही होती है, आपके शरीर की क्लींजिंग, सफाई। तो उस दौरान उसको भी आराम की जरूरत होती है, यानी वो पूरा ध्यान अपना सफाई पे रख सके। तो इसलिए आपने अपनी जीवनी शक्ति को, जो सफाई क्रिया चल रही है उसको बाधित ना हो, तो इसके लिए ये ख्याल रखना चाहिए। इसमें हल्का भोजन लेना चाहिए, भोजन भी भारी ना हो, कि वो पच ना सके या ज्यादा देर में पचे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। लस्सी का, चावल का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। यानी अपनी भोजन, अपने काम करने के उसमें थोड़ा परिवर्तन करिए। 5 दिनों में अपने शरीर को आराम दीजिए। और तो अगर ये दिनचर्या अपनाते हैं तो सच में आपको लाभ ही मिलेगा। और साथ में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड यूज करते हैं तो जितनी भी समस्या आपको यूट्रस से रिलेटेड है वो लगभग सभी दूर हो जाएगी। समय लगता है अपने आप को परिवर्तन करने में, लेकिन अगर हम कुछ नियमों का अपना ले, हैबिट बना लें, लिख के रख लीजिए। मैं तो यही कहूंगी कि रसोई में लिख के रख लीजिए कि 5 दिनों में हमने ये काम नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि भाई जैसे पीरियड आने वाले होते तो मैं कपड़े भी नहीं धोती, वो पहले ही निपटा लेती हूँ सारा काम, ताकि उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा आराम हो सके। तो आप भी जो आपने वो काम करने हैं वो पहले
या फिर बाद में। 3 दिन तो कम से कम जरूरी है उसको, या पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। तो ये दिनचर्या आपको खुद भी अपनानी है, अपनी लड़कियों को भी सिखाना है कि इसमें इतना मतलब ये करना है। ठीक है, अगर आप सिखाओगी तो वो सीखेंगी, और फिर सीख के वो कभी बीमार नहीं होंगी। तो ये हमारा सीखने सिखाने का ही कह लीजिए ये काम है। पहले खुद सीखे फिर दूसरों को सिखाए। ठीक है, तो ये दिनचर्या थी जिसके बारे में जितनी भी बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं, हर रोज नई नई बहनें जुड़ती हैं, तो ये सबके लिए रिपीट भी हो गया, और जिसको नहीं पता था वो उसको पता भी लग गया। तो आप ये सारी चीजें जो यहाँ पे सीखते हैं इसके वीडियो के माध्यम से भी आपने मतलब बता सकते हैं। तो आज बात करते हैं फ्रेंचाइजी पर। फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, और फ्रेंचाइजी से किस प्रकार से हमारे लेवल कंप्लीट होते हैं। जो हमारे सैनिटरी पैड की एक किट होती है, ठीक है, एक किट, उसको अगर हम बल्क में लें, इकट्ठा मंगवाए, तो वो फ्रेंचाइजी होती है। हाफ फ्रेंचाइजी में 6 किट और 12 किट की फुल फ्रेंचाइजी, मतलब दो तरह की होती है, एक हाफ एक फुल। ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजी जब आप लोग ऑर्डर करते हो, 6 किट ऑर्डर करते हो या 12 किट ऑर्डर करते हो, तो मान लीजिए आप फ्रेंचाइजी ऑर्डर कर रहे हो, तो इस पे कोई भी कोरियर चार्ज नहीं लगता है। और इस पे आपको 6 पिन, हाफ फ्रेंचाइजी पे 6 पिन और फुल फ्रेंचाइजी पे 12 पिन मिलती है। ये जो पिन मिलती है ये आपका पैसा होता है, इसी से ही आपका लेवल इनकम बनता है। अब हम जैसे अगर एक टारगेट बनाए, मान लीजिए एक टारगेट के माध्यम से काम करें कि एक फुल फ्रेंचाइजी हर महीने मुझे करनी ही करनी है। वैसे तो देखो कई बहनें तो दो दो तीन तीन भी कर देती है, तो फिर भी मैं कहूंगी कि एक का तो आपने टारगेट लेना ही लेना है सभी बहनों ने, कि एक फुल फ्रेंचाइजी अगर हम करते हैं एक महीने में, तो हमें 12 पिन मिलती है। 12 पिन, तो और 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में आप 12 किट आसानी से सेल कर सकते हो, फोन पे बात करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, स्टेटस लगा के, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो 12 पिन आपको मिल गई, तो अगले महीने फिर 12 यानी 24, तो 2 महीने में ही आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप अपनी टीम बनाने पे काम करिए, तो धीरे धीरे फिर आपके बाकी के लेवल भी कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंचाइजी लेने से ही हमारा काम आगे बढ़ता है। मान लीजिए हमने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ना किट ऑर्डर करी ना अपने पास सामान मंगाया, तो उससे हमारा काम शुरू होता ही नहीं है। दूसरा, अपने डर पे काबू पाइए। कई बहनें डरती हैं कि कहीं मैं मंगा लूं और मेरा सेल ना हुआ तो, कहीं मेरे पैसे यहाँ पे बाउंड हो गए तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो अपने डर पे हमें जीत हासिल करनी है, क्योंकि जो डरे तो फिर कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर 6 किट आपने मंगाई, ठीक है, वो एक महीना आपने मान लीजिए किसी को बताया नहीं या फिर किसी ने ली नहीं, तो वो कोई खराब थोड़ी ना होती है, वो कोई खराब नहीं होती। और फिर यहाँ पे आके आप सीख रहे हो, चीज कभी भी ये नहीं है कि वो नहीं निकलती है। आप ये चाहे आजमा के देखना, आप मंगाइए, आपके सामने वो चीज रखी रहेगी, आपका दिमाग भी कहेगा कि हाँ मुझे इस पे काम के बारे में दूसरों को बताना है, तो फिर काम भी होगा और आपकी टीम भी बनेगी। लेकिन जो बहनें सिर्फ सोचती रहती है कि भाई लूं या ना लूं, कभी मेरी सेलिंग ही ना हो, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो अपने मन से निकाल ही दीजिए, हमेशा अपने पास कम से कम 6 किट तो रखिए ही रखिए। बाकी की तो देखो ठीक है, मेरे पास तो 3 3 4 4 फ्रेंचाइजी रहती है, अभी भी 3 फ्रेंचाइजी रखी है। लेकिन उसका कारण यही है कि हमें नहीं पता लगता कि कब हमारा कस्टमर आ जाए। कईयों को देखा है मेरे यहाँ की, मतलब कई ऐसी हैं बहनें जो एकदम से बोलती है, मैं इसलिए रखती हूँ बल्क में क्योंकि वो एकदम से बोलती है कि आज तो मेरी 6 की 6 चली गई, आज मेरी 4 चली गई, तो इस कारण से समस्या आती है।
फिर मैं उनको बल्क में। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। वीडियो बंद कर दिया आपका, अब आवाज आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी लेने की हैबिट बनाइए, क्योंकि फ्रेंचाइजी से ही आपके लेवल कंप्लीट होंगे, आपके पास पिन आएगी, आपकी इनकम बनेगी। और वो इनकम हम दिखा सकते हैं, लेवल इनकम दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में हमारी आईडी के माध्यम से पड़ी होती है। अगर मान लीजिए उसमें से हमने ले भी लिया, तो भी वो विड्रॉल के रूप में वहां पे आता है। यानी टोटल बैलेंस तो फिर भी दिखता है, आपका काम दिखता है, आपकी टीम का काम दिखता है। आज अगर मैं मेरे से कोई पूछे कि भी आप क्या कमा रहे हो, इसमें से क्या मिला है आपको, तो मैं अपनी आईडी खोल के उनको दिखा सकती हूँ कि देखिए इतना मेरा लेवल इनकम बना है। ये सारा मेरा किसके माध्यम से बन रहा है? फ्रेंचाइजी के माध्यम से। जो मैं ले रही हूँ, मेरी टीम ले रही है, और वो काम कर रही है, तो उसके माध्यम से लेवल इनकम बना है। तो दिखा भी सकते हैं, वो सीधा सीधा दिखता है, कौन से लेवल पे कितनी पिन लगी है, ये सब आपको आपकी आईडी के माध्यम से दिख रहा है। तो फ्रेंचाइजी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंचाइजी जरूर लीजिए। एक मंथ में, केवल मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, एक फ्रेंचाइजी का लक्ष्य तो सभी ने रखना ही रखना है। अभी हमारी टीम की मीना जी हैं। मीना जी यहीं से, करनाल हरियाणा से। उन्होंने अपना दूसरा लेवल कंप्लीट किया था 15 दिन पहले। तो उनको आज उसकी फ्रेंचाइजी जा रही है। 4,000 रुपये उनका रिवार्ड बना था। 2 बार वो पहले लेवल इनकम ले चुकी हैं। एक बार 2,000 लिया था, उस टाइम भी उन्होंने फ्रेंचाइजी में ही ये ऐड करवाया था। एक बार उन्होंने 2,500 लिया था। तो ये 4500 वो पहले भी ले चुकी है। और आज उनके 4800 रुपये की फुल फ्रेंचाइजी। ठीक है। दूसरा लेवल कंप्लीट होने का जो रिवार्ड है, उन्होंने फ्रेंचाइजी के रूप में ही ले लिया है। तो आज उनकी वो जाएगी कंपनी से। तो बहुत अच्छा लगा। 4800 रुपये की ली, मतलब रिवार्ड ही है उनका। और वो मंगवा ली उन्होंने, और वो 6,000 की बिकेगी। यानी वो रिवॉर्ड भी उनको प्लस होके जाएगा, और साथ में 12 पिन भी मिलेगी। तो कितना अच्छा किया उन्होंने कि भाई मुझे तो फ्रेंचाइजी ही भेज दो, क्योंकि उनके पास किट अचानक से खत्म हो गई। और फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से उनका लेवल इनकम भी चला गया, उनके पास किट भी चली गई, उनके पास पिन भी चली गई। तो इस महीने जिसको भी लेवल इनकम चाहिए वो मिलेगा। तो सभी अपना अपना लेवल कंप्लीट करिए। और जितना भी चाहिए, चाहे वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से, चाहे वो कैश में, तो आप सभी लोग अपना लेवल इनकम कन्वर्ट भी करा सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो कल भी हमारी दो बहनों ने दूसरा लेवल कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लगा। एक प्रीति जी दिल्ली से हैं। एक सुनीता शर्मा जी, जिसको आप जानते हैं सभी। तो दोनों बहनें बहुत ही ये लगाओ कि कर्मठ है, अच्छा काम कर रही है। और सुनीता शर्मा जी ने तो पिछले मंथ कम से कम 14 15 फ्रेंचाइजी ऑर्डर की थी। तो बहुत अच्छा लगा, और उनका लेवल इनकम भी उन्हीं फ्रेंचाइजी के माध्यम से बहुत जल्दी पूरा हुआ। क्योंकि 15, अगर मैं मानूं 15 फ्रेंचाइजी को 12 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितने पिन आ गई उनके पास। और उस पिन को उन्होंने अपने डायरेक्ट जितने भी मेंबर थे उनके ऊपर लगाया, और उनका सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया। तो प्रीति जी और सुनीता शर्मा जी अगर हमारे बीच हैं तो जरूर हैंड रेज करें। आप सभी लोग देखें उन्हें, और उनकी तरह ही आप लोगों का भी लेवलिंग जल्दी से जल्दी पूरा हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। हैं दोनों बहनें। और दीदी एक और है, सपना जी, सपना ब्यास। हाँ, सपना व्यास। जी जी जी। एक सपना व्यास जी है। तो 3 बहनें आई हैं अपना सेकंड लेवल कंप्लीट करके। एक ज्योति जी, हाँ, ज्योति जी हैं पानीपत वाली ज्योति जी। सुमन ट्रेनर है, उनकी टीम से है ज्योति जी। तो कल 4 बहनों ने लेवल क्वालिफाई किया था, वो भी दूसरा दूसरा, तो बहुत बढ़िया लगा। तो चारों में से कौन कौन है? सपना व्यास, ज्योति। चलिए, आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ी है। इससे पहले तो कई बहनों ने कल पहली सीढ़ी भी चढ़ी थी।
उनसे भी बात करेंगे फिर। लेकिन सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपनी दूसरी सीढ़ी चढ़ी है, यानी दूसरा लेवल कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो सुनीता शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपने अपना सेकंड लेवल कंप्लीट किया, वो भी बहुत कम समय में। आपने तो जैसे फील्ड वर्क करके एक मिसाल हासिल की है। मतलब बहुत अच्छा। इतना फील्ड वर्क तो किसी भी बहन ने नहीं किया होगा जितना आपने किया। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फोटो वगैरह डलती है ग्रुप में। सुनीता जी बताइए अपना सेकंड लेवल का एक्सपीरियंस। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी मेरी बहनों को। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक सेकंड लेवल कंप्लीट करके एक सीढ़ी और चढ़ गई हूँ मैं। और मेरी कोशिश है कि जो है और भी मेहनत करके और भी जो है अपना सेशन वगैरह करके और जो है आगे अपने लिए रास्ता और खोलूं मैं। और साथ में मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी जो है अपना फील्ड वर्क जरूर करिए, बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि बाहर निकलने से ही आपका काम बनेगा, आपको नॉलेज बहुत मिलेगा उससे। घर बैठे नॉलेज नहीं मिलता है, घर पे बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर जाके जो नॉलेज मिलता है ना, वो कॉन्फिडेंस जो वो उसका बात ही अलग है। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि जो है और भी काम को मैं और अपनी अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स लगा के और अच्छा काम करूं। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी। अपनी रसोई घर की जो चिकित्सा है उसको जो है मतलब जन जन तक पहुंचाऊं मैं। और हमारे जो पैड है, जो सैनिटरी पैड है, वाकई में वो बहुत अच्छा है। तो ये दोनों जब चीजें मिलके जब मतलब काम कर रही हैं तो तहलका जरूर मचने वाला ही है वो तो। और हम सब बहनें मिलके तहलका मचाएंगी मचाएंगी वो तो। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। जी बहुत जल्द आपका तीसरा लेवल कंप्लीट हो, एक बड़ा सा अमाउंट आपके बैंक खाते में जाए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। क्योंकि जब थर्ड लेवल पे सच में एक अमाउंट बनता है, अच्छा लगता है। और इसके लिए आपका जल्द ही वो तीसरा लेवल भी पूरा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टारगेट धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। पे रखा गया है, तीसरा लेवल होली पे होना है इनका। चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी दीदी। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। आप मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट लेवल पर कर सेकंड हो गया पूरा भी भैया जी की मेहरबानी है। और टीम लीड जो हमारे हैं ट्रेनर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और सच में दीदी मतलब थोड़ा सा ये मतलब ये खुशी हो रही है कि हाँ भाई मैंने भी सेकंड लेवल पूरा कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और भैया जी जब ज्वाइन हुए थे तब सोचा था इतना जल्दी पूरा हो जाएगा? नहीं नहीं दीदी, कुछ ऐसे कुछ मतलब मन में ख्याल ही नहीं था कि मेरा ऐसा होगा। कुछ नहीं था दीदी, कुछ भी ऐसा। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मैं भैया जी का बोल रही हूँ। और भैया जी आपने वो पित्त के लिए बताया था ना, उसकी मैं फोटो डालूंगी शाम को। उनका वो ठीक हो गया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। चलिए प्रीति जी, आपको तीसरे लेवल आगे क्वालिफाई करे बहुत जल्द, जी। इसके और लिए दीदी आपको पता है, बहुत बहुत ऐसा शुभकामनाएं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम भी कुछ काम कर रहे हैं। मतलब खुद को थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ठाली बैठे कुछ ना काम तो कर रहे हैं। हालांकि इतना पढ़ाई किया फिर भी वो चलो नहीं कर पा रहे जॉब, लेकिन हाँ अब हम इसमें भी कुछ कम नहीं है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, ठीक चलिए, से कर रहे हैं दीदी। यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया। कि जो मुश्किलें हैं वो दूसरे लेवल की है, तीसरे लेवल में मुश्किलें कम हो जाती हैं, वो जल्द हम्म। आसान हो जाता है। तो तीसरा लेवल आपका भी बहुत जल्दी पूरा होगा। अब भाई बताओ महीना कौन सा? ये कुछ नहीं कह सकती भैया जी, कुछ नहीं नहीं, कह सकती भैया कहना जी। होता है प्रीति जी। पहले कहिए फिर होगा। कोशिश बिल्कुल। रहेगी भैया जी कि इस साल में कंप्लीट कर लूंगी। ये भगवान, 9 महीने में तो बच्चा होता है तुम्हें। हाँ, नहीं मतलब ये रहेगा कि हाँ इस मतलब ये मतलब 6-7 महीने तो है ही भैया, कंप्लीट करने की कोशिश पूरी पूरी रहेगी। अरे बताओ, लेकिन आपकी शादी की सालगिरह कब है? नवंबर है भैया, 24 नवंबर। चलो फिर तुम्हें वही दे दिया।
जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। हाँ, मैं वहां जब तक कोशिश बहुत करूँ भैया जी, 24 नवंबर तक हो जाएगा। है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, पूरा 9। हाँ वही तो भैया जी, तभी तो बोल रही थी कि इस साल तक पूरा कर लूंगी। जी भैया जी। उसके पैसे को जो मिलेगा उससे पतिदेव को कुछ खरीद के दे देना। पति देव को तो भैया जी हम वहां पे गए थे ना, जनक, ये इधर जगन्नाथ में। तो वहां पे ना भैया सच्चे मोती मिलते हैं, सिप से निकाल के वो देते हैं। तो ब्लू स्टोन होता है एक, नील ब्लू स्टोन, तो उनको मैंने वो दिला दिया था, और अभी बोल रहे हैं कि उसमें मेरी अंगूठी बनवा देना। चलो ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने ये एडवांस में ही ले लिया भैया जी, गिफ्ट। अब तो हम भी कुछ देने के काबिल हो गए है ना। जी जी दीदी। क्योंकि वो उनको अच्छा लगा, और उनकी राशि ऐसे बोलते हैं कि राशि के हिसाब से पहनते हैं। तो उन मतलब दीदी वहां पे क्या होता है कि वो सिप और वो निकालते हैं कि लक होता है कि उसमें क्या निकले, भाई निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। तो हमारे में एक में तो जगन्नाथ ही जी भगवान ही निकले थे, और ब्लू स्टोन वाले ये निकला था एक। तो इनको फिर राशि के हिसाब से देखा तो बोला कि उनके लिए ठीक है। मैंने कहा चलो मेरी तरफ से, अगर मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया ना, तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और सच्ची में दीदी भगवान ने सुन ली, मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया। मैंने उसी टाइम पे बोला था, हम बैठे थे उधर नाव में, तो वहीं पे बोला था अगर ये निकल गया ना तो मैं आपको मतलब गिफ्ट दूंगी, मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाएगा तब। फिर टारगेट अभी बदलने वाला है, मुझे बताओ जन्मदिन कब है तुम्हारी? उनका जन्मदिन तो भैया जी जुलाई में आता है, 28 जुलाई। सेकंड लेवल 28 जुलाई। जी। फिर नवंबर नहीं, जुलाई। देखते हैं भैया जी। नवंबर को जुलाई लिख दो, 28 जुलाई फ्रिज पे लिख देना, फ्रिज पे। और जहाँ जी गैस, जहाँ पे रोटी वो चाय खाना बनता है ना, तो वहां पे एक प्रिंट आउट निकलवा के ले आना, और वहां पे चिपका देना। जी भैया जी, बिल्कुल पूरी रहेगी भैया जी, आपका साथ रहा पूरी टीम का, और साथ रहा भैया जी, बिल्कुल कंप्लीट होगा। थर्ड लेवल 28 जुलाई, नोट कर लेना भाई, 116 परिवार हैं यहाँ पे, 115 जने, नोट कर लो। ये नोट करे ना नोट करे, इसका नोट कर लो। ठीक है, और हर टॉर्चर करना है। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। सपना व्यास दीदी। नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम रीना दीदी। वंदे मातरम भैया जी। बहुत अच्छा बहुत लग रहा बहुत बधाई हो आपको सेकंड लेवल कंप्लीट करने पर। है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, दिल से, बिल्कुल। और सब ये टीम की वजह से, और सबकी वजह से, रत्ना दीदी, आप आप और गोविंद भैया जी, आपकी सबकी वजह से, और आप इतना हौसला बुलंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगता है आपको सबको सुनना कि एक भी मीटिंग ऐसा लगता नहीं है छोड़ना नहीं चाहिए करके। और मीटिंग से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे और ज्यादा उमंग जागती है, उम्मीद जागती है अंदर, हौसला बुलंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और मैंने इतने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी ये सब हो जाएगा करके, सब टीम की वजह से और रत्ना दीदी की वजह से और आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा हो गया आज। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। तीसरे बच्चे की भी बता दो, तीसरा बच्चा कब आएगा? बहुत जल्द से जल्द भैया जी, आप सबका साथ रहा तो इतने जल्दी हो जाएगा कि बहुत जल्दी। और साथ साथ में मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है भैया जी, ये बारे में मुझे, मम्मी रत्ना दीदी बहुत सपोर्ट करते हैं। डेट तो बता दो, डेट तो बता दो। ये साल भर के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल। एक तो आपके, एक मिनट, रत्ना दीदी हैंड रेस करना, रत्ना दीदी हैंड रेस करना। हाँ, दीदी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। आप पहले तो ये बताइए कि इनको क्या इतना छूट दे रखा है कि साल भर लगाएगी? नहीं भैया, इनका भी डेट पूछ लो आप, हाँ, हो जाएगा। डेट बताओ, डेट बताओ, बेटी का जन्मदिन बताओ, बेटी का जन्मदिन बताओ।
हाँ, दीक्षा का बराबर 30 उसमें इसकी बहुत जान है भैया। 30 अगस्त हाँ, 30 अगस्त 16 अगस्त। 30 अगस्त। नोट कर लीजिए डायरी में। रत्ना दीदी आप अपनी डायरी में नोट कर लो, 30। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा नोबेल की। और ये सिर्फ आपकी मेहनत के कारण हुआ है, क्योंकि आप हर रोज मीटिंग में आते हो, आप एक्टिव हो, आप फ्रेंचाइजी भी अच्छी सेल कर रहे हो, तो ये आपके ही मेहनत का परिणाम है, जो टीम भी सहयोग कर रही है। बिना सीनियर के एक्टिव, अगर सीनियर नहीं है तो टीम भी कुछ नहीं करती है। तो ये सारा श्रेय आपका ही है, क्योंकि आप एक्टिव हो, आप मीटिंग में आते हो, तो उसके कारण आपका सेकंड लेवल रत्ना के बाद महाराष्ट्र की टीम में सबसे पहले आपका हुआ है। और तीसरे लेवल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से लग जाइए अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और ज्योति जी, सुमन ट्रेनर है इनकी, अगर वो भी मीटिंग में है तो हैंड रेज करे। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मन दीदी है जी अपना। हाँ जी दीदी। जी ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद मैम। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने इस कंपनी में जब ज्वाइन हुई थी, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। पहला लेवल कैसे कंप्लीट होगा वो भी नहीं पता चला, लेकिन अब सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ, मतलब इतनी खुशी हुई है कि बयां भी नहीं कर सकती मैं। क्योंकि मेरी टीम मतलब एक्टिव नहीं है, मैं अकेली यहाँ तक सेकंड लेवल तक आई हूँ। और बहुत मेहनत लगी है। अब आगे कोशिश है कि मेरा थर्ड लेवल भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। आप भी डेट बता दो। डेट तो भैया जी मैं तो चाहूंगी कि जल्दी जल्दी हो जाए, साल से पहले ही हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि अभी थर्ड लेवल में मेरे ना सिर्फ 23 ही पिन चढ़ी हुई है। इसलिए मैं नहीं कह सकती कि, क्योंकि मैं अकेली इस पर अपने टीम पर काम कर रही हूँ, मेरी टीम काम नहीं कर रही नीचे। कोई बात नहीं, आप तो कर रही हो ना। हाँ, मैं अकेली ही यहाँ तक आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर फैमिली की सभी बहनों को भी वंदे मातरम। और ज्योति जी जो मेरी टीम से है, जिन्होंने सेकंड लेवल कंप्लीट किया है, इनको बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं थर्ड लेवल के लिए। और सबसे मेन बात है इनकी इनकी एक्टिविटी, बहुत एक्टिव है, और हर एक ऑफर को ये क्वालिफाई करती हैं। और जैसे इन्होंने कहा इनकी टीम एक्टिव नहीं है, इनकी टीम में मान के चलिए 30 से 35 मेंबर जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आकांक्षा जी और ये देखिए 2 मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत से। और इन्होंने अकेले ही सेकंड लेवल को देखो कंप्लीट किया है। तो जो मेंबर ऐसे कहते हैं ना भी हमारे पास टीम नहीं है, तो अब ये मान के चलिए इनके पास तो टीम भी है, तो तब भी इन्होंने अकेले से किया। तो मैं तो ये कहूंगी जैसे इन्होंने किया तो सब ऐसे ही अपनी टीम का चाहे सपोर्ट आपको मिले। देखिए अब जैसे ये इनकी टीम सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये अकेले कर रहे हैं, तो इनकी मेहनत है, तो ऐसे ही आप सब भी अकेले भी कर सकते हो। तो ज्योति जी ने एक मिसाल कायम किया है अकेले खुद से सेकंड लेवल कंप्लीट करने की, और ये देखो थर्ड, अब इनका टारगेट जैसे थर्ड लेवल है, और वो भी ये अकेले से ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके डायरेक्ट मेंबर है वो भी इनका सहयोग नहीं दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी टीम से कोई क्वालिफाई करता है। बस इतना ही भाई जी। वंदे मातरम। ज्योति दीदी चिंता ना करो, ये अभी आपकी एक जो है आकांक्षा घंगस वंदे मातरम भैया। और वंदे मातरम सभी को दीदी। दूसरा लेवल का पूरा करोगी, डेट बताओ। मैं क्या बताऊं भैया। आप बताओ, खाली बिल्ली बिल्ली खिलाएगी। जल्दी बताओ, जल्दी डेट बता जल्दी, नहीं तो मैं डेट निकाल दूं। आप ही निकाल दो भैया। चलो पति देव का जन्मदिन बता फिर। 19 अगस्त का है भैया। नोट कर लो ज्योति जी। सुमन। मेरा मेरा भी 19 सितंबर का है। तो कोई बात नहीं, अगस्त वाला पहले मिठाई पहले खा लेंगे हम, बाद में नहीं खाएंगे। ठीक है।
15 अगस्त को कह रही थी दीदी। ज्योति ज्योति बहन और सुमन रानी दीदी, आकांक्षा गंगस का सेकेंड लेवल की डेट लिख लो, ठीक है। जी जी। और तुम अपनी बिल्ली के गले में टांग दो, लिख के सेकेंड लेवल। ठीक है भैया। भी घूमती रहती है ना तुम्हारे उधर, एक कपड़े पे, एक कपड़े की पट्टी बना, उस पे लिख सेकेंड लेवल 29 अगस्त। सारा दिन बिल्ली तुम्हारे साथ घूमती रहती है, सारा दिन 29 अगस्त तुम्हारे मन में घूमता रहेगा। भैया 19 19 है, आपने 10 दिन बढ़ा दिए। ठीक है, 19 19 कर लो, ठीक है। चल अब चलते हैं भाभी, इसी इसी मंथ में पूरा करने वाली सेकेंड लेवल डॉक्टर प्रीति फुले दीदी, जो कुछ ही दिनों में पूरा करेंगी। इनको भी जरा स्टेज पे लेके आए। डॉक्टर प्रीति फुले दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर प्रीति फुले दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। अगर क्लिनिक में है तो 2 मिनट के लिए क्लिनिक को छोड़िए, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रीति फुले, रत्ना दीदी, आप भी डेट, सबने डेट लिख ली ना? मेरे को एक अलग लिख के दे देना, ग्रुप में डाल देना इनके फोटो के साथ, ताकि ध्यान रहे। और भैया मेरी वीडियो ऑन करना, आपने तो मुझे बंद ही कर दिया। आपका वो चल रहा है। हाँ दीदी, माइक अनम्यूट करना आप अपना, जूम पे। एक मिनट दीदी, स्टार्ट वीडियो। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, रीना दीदी, आपका वीडियो ऑन हो गया। जी हो गया, पर अभी कभी आवाज कट जाए, मुझे कुछ दिखाना था, पहले प्रीति जी से बात कर लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। जी दीदी। प्रीति दीदी, हाँ बोलिए। हाँ सेकेंड लेवल कब पूरा होगा? हाँ सेकेंड लेवल कब पूरा होगा? झटका दे दिया। वो पिन लगाने के आज आज करेंगे। अच्छा, चलिए हाँ एक दिन की और छूट दे दिया, 2 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं करने वाली हूँ आज। और ये क्यों होना है, अब मैं अपना भी बता दूं, जो हमारी भाई ट्रेनर हैं, टीम लीडर हैं, उनको भी बता हाँ। कि क्यों जरूरत है, वो आज मैं हम्म। आपके सामने जग जाहिर कर रहा हूँ। मेरी एक बहुत हार्दिक इच्छा थी कि जमीनी हाँ स्तर पे एक जमीन हो, और जिसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हो, और उस बाउंड्री के अंदर दीवारें हों पत्थरों, और पत्थरों पे लिखा हो रसोई घर मसाले के बारे में। तो वो हाँ सपना पूरा होने वाला है। उसकी जो सबसे पहली कदम है वो है जमीन। तो जमीन आप लोगों के हरियाणा में ही, हरियाणा से जुड़े हुए हरियाणा में ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अभी हो रहा है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये हो जाए। तो फरूख नगर पटौदी रोड पे, फरूख नगर में 230 गज का प्लॉट, उसका मैंने अपने मन से फाइनल कर लिया। अब बाकी समय के साथ है, इसलिए चौथा नहीं, पांचवा लेवल इसी साल कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके लिए, हाँ और 9वां लेवल कंप्लीट करना है, किसके लिए? उसको पूरी तरह से साकार करने के लिए, मतलब पूरा रूप, एक संग्रहालय का रूप देने के लिए। एक एक पत्थर पे, संगमरमर के पत्थर, जो भी पत्थर होंगे, जो वर्षों वर्षों पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं स्वदेशी चिकित्सा का, ये किताबें नहीं, पत्थरों की किताबें होगी। उसी सपने को साकार करने के लिए आप सभी को दबाव डाल रहा हूँ, जोर मार रहा हूँ। अब गड्ढे में आपको गिराऊंगा, तभी मैं भी उस गड्ढे में गिरूंगा, ठीक है। आप सभी से विनम्र विनती है कि जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप दिलो जान की तरफ पागल हो जाइए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम धनोपार्जन कर सकते हैं, और उस उपार्जन से अपना सपना, समाज का सपना, परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं। जी दीदी। और हाँ भैया। ये जब हो रहा है, जब सपना देखा है, और हम क्या करते हैं, हम कुछ सोचते ही नहीं हैं,
हम लक्ष्य लेते ही नहीं है। तो आप लोग ये आदत छोड़ दीजिए कि ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही होता तो है, लेकिन उसका कोई ये नहीं होता कि कब होगा। लेकिन जब आप एक सपना देखोगे और उसके लिए प्रयास करोगे तो फिर सभी होगा। और जितनी जल्दी आपने सोचा उतनी ही जल्दी ही होगा। इसका एक उदाहरण मैं भी आपको दिखा दूं। अगर मेरी डायरी दिख रही है, दिख रही है मेरी डायरी सभी को? दिख रही है भैया? 1 मिनट दीदी, आपको उस पे करता हूँ, स्पॉटलाइट पे करता हूँ। जी दीदी। तो ये मेरी डायरी है और इसमें मैंने 16 नवंबर 2023 को बैठे बैठी थी और सोच रही थी कि भाई मुझे तो टीम लीडर बनना है और इसके लिए प्रयास भी करना है। लेकिन उस चीज को मैंने पहले लिख लिया। ये पूरा है, मैंने 55 बार एक एक लाइन को लिखा है कि 16 नवंबर 2023 को। जबकि पहले दिन ही सोचा था, अगले दिन ही लिखना कि मैं बन चुकी हूँ। ये मैंने मानना शुरू कर दिया था कि मैं 16 नवंबर 2023 से टीम लीडर बन चुकी हूँ। जबकि उस टाइम ये नहीं था, लेकिन मन में इतना विश्वास पक्का हो गया कि ये मैंने कर लिया है। हर टाइम ये कि मैं कर चुकी हूँ। तो वो कि ऐसी इच्छा हुई परमात्मा की कि फरवरी में ही मैं इसको अचीव कर गई। मैं इसको फरवरी में ही अचीव कर गई। यानी सिर्फ मानने की देर थी, 3 महीने लगे और उन 3 महीनों में ये कमाल हो गया। यानी कि जो शब्द आपने, जो लक्ष्य आप सोच लेते हो ना, उसको ये कि भी मैं कर चुकी हूँ, मैंने तीसरा लेवल कंप्लीट कर लिया है, मतलब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति। तो वो जो चीजें हैं, वो जो विश्वास है, वो एक दिन जीतता जरूर है। और इसका तो मैं प्रैक्टिकली कर भी चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ। अब तो जो भी इच्छा होती है कि भाई ये मुझे करना है, उसको मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ कि ये मेरा लक्ष्य है और ये मैंने करना है। और यकीन मानिए वो जरूर होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डायरी खोलोगे ना, वो लाइनें आपको सामने दिखेगी, वो आपके दिमाग से टकराएंगी और उसके लिए फिर आप सोचना शुरू करोगे कि हाँ ये मुझे करना है। तो ये हैबिट बनाइए आप सभी बहनें। एक लक्ष्य लीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप जाओगे कहाँ? अगर आपने करनाल भी जाना है, मैं अपने शहर में जाऊंगी, तब भी तो आपने दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। बिना दिशा के तो कहीं जाओगे ही नहीं है। उल्टा थोड़ी ना जाओगे। अगर विपरीत दिशा में जाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है लक्ष्य निर्धारण करना, उसको नोट करना, उसको अपनी डायरी में नोट करिए और उस पे हर टाइम फोकस करिए। तो सच मानिए जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा। जितनी मतलब सोच रहे हैं ना कितने दिन में होगा, उससे भी पहले ही होगा। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। भैया ने भी सपना देखा तो जरूर पूरा होगा। और आप सभी भी देखेंगे तो आप सभी का भी सपना पूरा होगा। इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी हैंड रेज है, या कोई और कुछ और कहना चाह रहे हैं तो वो जरूर कहिए। वो बातें और भी आप लोग को बोल लूं कि जिस तरीके से दीदी ने लिखा है उसी तरीके से मैं भी प्रतिदिन, जब पेज की शुरुआत होती है ना, तो 3 लाइनें जरूर होती है। पहले तो नहीं, पहले तो 2 ही लाइनें होती थी, स्वस्थ समृद्ध परिवार, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और अब उसके नीचे होता है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो सबसे बड़ा सपना है, मतलब ये समझिए कि ये बहुत बड़ा सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य फ्रीडम से पहले भी एक बार मैंने अपनी मीटिंग में जब लिया था पहली बार, तो ये बात बोला था कि मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ने से जो मुझे साफ दिख रहा है, वो दिख रहा है वो सपना पूरा होने के लिए जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। तो आप सभी अपने अपने सपनों को, अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। पहले सपने को निर्धारित करें, पहले सपना देखें, भरपूर देखें। सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता। रात को जब हम सपने देख रहे होते हैं तो नींद से निकलना नहीं चाहते, सोचते हैं और थोड़ी देर रह लें, और थोड़ी देर रह लें। तो उसी तरीके से अब तो खुली आंखों से देखना है। तो खुली आंखों से सपना देखें, जो सपना देख रहे हैं उसको आप लिख डालें, लिखे हुए सपने। और कहाँ कहाँ लिख के रखें? जहां जहां आपकी नजरें जाती है।
इसके अलावा बोलना शुरू करें, अपने सपने से बातें करना शुरू करें, पहले अपने से, फिर दूसरों को बताना शुरू करें कि मैंने एक सपना देखा है, जरूर पूरा होगा, वो दिन दूर नहीं, हम सभी का सपना पूरा होगा। और बहुत जल्द जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, उन सभी का हर सपना पूरा होगा। आप सपने निर्धारित करें, और आज का होमवर्क यही है कि आप अपनी अपनी डायरी में अपने सपने लिख कर भेजें। ग्रुप एडमिन मीटिंग में आप अपने सपने को लिखें, डेट मत छोड़िएगा, डेट के लिए अलग से निर्धारित करेंगे, क्योंकि जैसा सपना होता है वैसा ही डेट निर्धारित किया जाता है। लेकिन पहले सपनों को देखना शुरू कीजिए, सपनों के पीछे पागल होना शुरू कीजिए। जब समाज आपको पागल कहने लगे ना, तो आप समझिए कि आप सही राह पे हैं। जब तक आपको कोई पागल नहीं कह रहा है, बेवकूफ नहीं कह रहा है, तब तक आप समझिए कि आप अपने सपनों की तरफ काम नहीं कर रहे हैं। फिर तो आप वो दिनचर्या की तरह काम कर रहे हैं, सुबह उठा शाम जागा, सुबह उठा शाम जागा, जो दुनिया कर रही है। लेकिन जब वही दुनिया आपको कहे ये पागलों की तरह, ये क्या है, कोई टाइम है सोने का, कोई टाइम है जागने का। बच्चा पढ़ता है, पूरी पूरी रात पढ़ता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये मेरे को ये करना है, मेरे को 100 नंबर लाने हैं। तो पागलों की तरह अपने बिना शरीर का ध्यान दिए। और यहाँ तो हम जो जुड़े हुए हैं, यहाँ तो स्वास्थ्य तो हमारा खराब होना ही नहीं है। आप समय को बर्बाद भी नहीं करना है। समय को दो ही जगह बर्बाद करने हैं, लगाने हैं, एक अपने स्वाध्याय पे, और दूसरा अपने जैसा दूसरे को बनाने में। भाई सामने वाला हमारी विचारधाराओं से हमें बताना है, वो अगर मानता है तो ठीक है, वहां समय लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते हैं। जितना लगाइएगा मल्टीप्लाई होगा। एक भी अगर आपके जैसा जागरूक आपको मिल गया, वो कहाँ से कहाँ आपको लेके जाएगा नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम है सुनीता शर्मा दीदी को, कि अब छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे। सुनीता शर्मा दीदी को मैंने इसमें धक्का दे के जोड़ा, और वो ऐसी निकली कि जितना काम हमने नहीं किया, 1 महीने मतलब ऑर्डर कर देना और उसको कंज्यूम, ये बहुत बड़ी बात होती है। जमीनी स्तर पे उन्होंने जितने बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े जगहों पे, नर्सिंग हॉस्पिटल में, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ा उन्होंने अपने भीलवाड़ा में। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्कूल, सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट, अब वो प्राइवेट की तरफ जा रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ, वहां की कंपनियों से बातचीत कर रही है। तो नहीं मालूम, आप हमें अपना काम करना है, हम करते जाएंगे, कोई ना कोई हमारे हिस्से, हमारे हीरे हमारे हाथ लगने ही लगने हैं। आप सपना देखिए, नियमित अपने सपनों के लिए निरंतर कार्य करिए। होता क्या है, हम बहाने बनाने लग जाते हैं। अभी ये जो हमने चलो करनाल, चलो पानीपत, चलो सोनीपत, ये सपनों को पूरा करने के लिए एक जमीनी हकीकत का कार्य है। अभी कईयों को लगेगा कि नहीं ये क्या है, कुछ नहीं, एक ही चीज लेकिन ये अल्टीमेट आगे चल के आप सभी जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, आप देखिए, अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से एक जागरूकता अभियान जमीनी स्तर पर होगा, और आपके द्वारा कभी कोई स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ेगा, तो उसको स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की परिचय देने का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ एक शब्द बोलना, उसी से पता चल जाएगा कि अच्छा, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर वो है जो हर महीने गांव गांव शहर शहर जाते हैं। अभी तो हम शहर शहर जा रहे हैं, बाद में गांव गांव जाएंगे, आपके घर भी आएंगे, हर घर पहुंचेगा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, स्वस्थ समृद्ध परिवार। तब जाके सपना पूरा होगा। मतलब मेरा सपना तो तभी पूरा होने वाला है जब मैं हर घर में पहुंचूंगा, हर घर में। और उस सपने के लिए आप में से किसी को जो साथ चलना है, साथ चलिए। बहुत ही दिल से हार्दिक स्वागत है। एक चीज की भी छुपावट नहीं होगी, पर्दे के पीछे का कार्य कोई भी नहीं होगा, इसकी अपनी गारंटी तो मैं लेता हूं। आप में से किसी को कोई लगता होगा कि कोई चीजें छुपाई जाती होगी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में, स्वस्थ समृद्ध परिवार में, तो आप बेझिझक होकर आप भूल जाइए कि कोई चीज छुपाई जाती है। चलिए, इसके साथ अब हैंड रेस ले लेते हैं। दीदी रीना दीदी, आप अपने माइक को म्यूट कीजिए। और ये टैग हमें पहले ही मिल चुका था, पागल वाला। इसी को पार करके आगे बढ़े हैं। सबसे पहले का मतलब घर से ही मिला था कि पागल हो रही है, कुछ नहीं होने वाला है।
ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिर पैसे बर्बाद होंगे। मतलब कई बार तो ना घर घर वालों ने इतना टॉर्चर भी किया था कि रोना भी आ गया था, सच में। और यही बात फिर मायके वालों ने कही तब और ज्यादा। तो मतलब इन चीजों से हम लोग गुजर चुके हैं, और आज वही मायके वाले हैं, आज वही पतिदेव हैं जो सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले पागल बनना पड़ता है, ये सच्चाई है। चलिए एक और पागल से मिलते हैं, मोनिका साहू। जी मोनिका जी। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी बहनों को, वंदे मातरम गोविंद भैया को, और हार्दिक शुभकामनाएं गोविंद भैया को जो अचीवमेंट करने का सपना देखा है। और दी सच्चाई है, मैं खुद भी पहले नोट करती हूँ, जैसे आपने लिखा ना वैसे मैं भी लिखती हूँ दीदी, और मेरी हर इच्छा पूर्ति होती है। सच्चाई है, परमात्मा की असीम कृपा है, वो पूरी भी होती है। अब दीदी मैंने लीडर बनने का लिख रखा है 1 दिसंबर से। बहुत बढ़िया। पूरा कब होगा ये मेरे को पता नहीं दीदी, पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। और वो टाइम भी लिख रखा है कि इतने टाइम में मेरे को अचीव करना है। और दी होगा, आपके सामने ही होगा। पहले मैंने जब मैं ज्वाइनिंग की थी तो मैंने ट्रेनर की पोस्ट सुनी थी कि ट्रेनर कोई चीज है यहाँ पे, कुछ एक नया भैया जी कहते हैं ना वो चिड़िया, वो वाली चिड़िया मैंने सुनी थी। तो जब मैं आई जुलाई जून में मैंने काम करना थोड़ा शुरू किया, और मैं 13 अगस्त को ट्रेनर निकली थी। वो भी मैंने डायरी में नोट किया था, जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया उस दिन मैंने नोट किया कि इसकी पहली अचीवमेंट होगी मेरी ये, और इससे पहले मैं मेरा सेकंड लेवल कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं ट्रेनर बनूंगी। तो दीदी दोनों काम मेरे पूरे हो गए थे। जब मैं ट्रेनर बनी तो मैंने सबसे पहले मेरी सैलरी वो ही लिया था, 4400 रुपए या 6500 रुपए मिला था शायद मुझे, वो लिया था मैंने। अब दीदी मैंने भी लिख रखा है, जिस दिन आपको थर्ड लेवल की बधाई हो रही थी मैंने तो उस दिन भी बोला था कि हमें भी थर्ड लेवल कंप्लीट करना है, जी और जी। हमें टीम लीडर भी बनना है। भाई जितने भी हम ट्रेनर हैं, रोज ट्रेनर क्यों रहे, और जितने अब बहने हैं वो रोज इस तरह क्यों रहे, एक दिन उनके भी आगे लिखे जाना चाहिए ना, कि कोई भी है रितु देवी देवी, उसके आगे ट्रेनर रितु देवी, हर बहन के आगे ये नाम होना चाहिए। और हमारे जो ट्रेनर बने हुए हैं उनके आगे टीम लीडर होना चाहिए। अब आपके आगे क्या होना चाहिए वो दीदी मेरे को आप वाली पता नहीं है, आगे की क्या पोस्ट होती है वो मेरे को पता नहीं है। तो आपको जो भी होती है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। जी और दी सच में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी बहनें अचीव करके आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। काम तो हम करते ही आ रहे हैं, हमेशा से करते ही, जन्म से लेके बेटी जन्म लिया उस दिन से शुरू हो गए थे। जब हमने पाँव चलना शुरू किया था तब कोई ना कोई कह देते थे कि बेटा वो सामान पकड़ाई, वहां से हमने शुरुआत की और कर ही रहे हैं। पर दी सच में अपने लिए अब करना शुरू किया, मेरे को 8 साल हो गए दीदी अपने लिए काम करते हुए। और जो पागलपन वाला वो खिताब मैंने बहुत पहले ले लिया था। ठीक है, अब मुझे कोई पागल नहीं बोलता, अब सब शानी बोलने लग गया कि बउआ में शानी है तो मोनिका। जी वहां से निकलना पड़ता है ना, वो गली हमने पार कर ली है, वो चीज है। जी दीदी चलिए सच्चाई है बहुत ये। बढ़िया। और पहले जो भगवान आपके। उसके बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद ये पेड वाला किताब ये भी मिला कि देख वो काम तेरा ठीक था। सच में पति परमेश्वर मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं दीदी, सच में एक हमारी बहुत अच्छी बाउंडिंग है दोनों की, और वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। पर मैं जैसे इसमें आई ना तो मेरे को कहा कि आयुर्वेद छोड़ के ये डब्बे बेचेगी, वो भी पेड। और दीदी आज सुबह मैंने मेरा अचीवमेंट, मतलब जो मेरा सैलरी थी इसमें जो होती है ना लेवल इनकम, आज सुबह मैंने पतिदेव को वो दिखाई, मैंने कहा मेरी 18,800 समथिंग है। वो मैंने दिखाई, मैंने कहा आप कह रहे थे ना काम है ये कोई काम है पेड वाला, तो इसमें मेरी इतनी इनकम है। तो पतिदेव कह रहे थे कि नहीं तूने इसमें आके काम तो बहुत अच्छा किया है, और ये वैसे ना गलत तो नहीं है तो अच्छा। जी जी तो जी दीदी बिल्कुल। सच में
ऐसे और अब तो दीदी हम गोविंद भैया वाला सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। सबके अचीवमेंट अपनी अपनी होगी दीदी। और गोविंद भैया का मैं दीदी सच में बताऊं, बहुत मन से इच्छा थी, शुरुआत से ही ये इच्छा थी एक, कि अपना हो, उस पे पत्थर पे लिखा हो हमेशा से। और वो परमात्मा अब पूरा कर दे 2025 में शुरुआत हो जाए, बहुत अच्छा है, यही हम प्रार्थना करते हैं। और भैया का मैं तो तन मन धन से पूरा सपोर्ट करूंगी दीदी, सच बात है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे सपने जल्द पूरे हों। आगे एक और पागल को ले लेते हैं, मीनाक्षी जी। मोनिका बहन को खिताब मिला हुआ है पतिदेव से, मजिस्ट्रेट का। एक के पास मिट्टी होती है जितना तुम्हारे पास होती है। ठीक। ये शब्द रह गया था तो मैंने कहा ये शब्द बता दूं। जी हाँ। जी सच में वंदे दीदी मेरे मातरम को दीदी। बोलते हैं कि सुबह संध्या, मतलब सुबह शुरुआत आरती करते हैं भगवान की ना, तो 5 बजे हमारी आरती होती है मीटिंग के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद संध्या काल होती है, तो वो हमारी चौपाल के माध्यम से, तो कहते हैं कि तेरी तो संध्या से भी आगे शुभ रात्रि भी यहाँ पे ही है। सही बात है जी। बहुत बढ़िया मोनिका दीदी, आपको सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, पागल हैं हम सच में। और मैं अपनी वैसे थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी, शायद आप लोगों को सुनकर अजीब भी लगे। वो ये था कि मेरे को ना किसी ने रीना दीदी का नंबर दिया और बोला कि ऐसे ऐसे करके काम है मीनाक्षी, और वो ये काम करती है, और तू ना उससे बात कर लेना। मैं चल ठीक है। तो मैंने तो उनको फोन नहीं किया, मैं कहा छोड़, कौन है रीना। ठीक है, लेकिन रीना दीदी का ही कॉल आ गया उधर से, और मेरे को लगा जैसे जी का जंजाल। हाय कौन है ये, मेरे पीछे ही पड़ गई, बार बार कह रही कर ले काम, कर ले काम, कौन है। मैंने कहा अपने हस्बैंड से, मुझे पता नहीं कौन है, गीड से रीना, और ऐसे ऐसे करके ना, जो मेरी सीनियर है सरोज जी, भाभी लगती है मेरी, तो उन्होंने उनको नंबर दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, मैं बिना बात के दिन देखो नहीं रात देखो, मैं कभी दिन में फोन कभी सामने फोन, ये कर दी रहा। तो इस तरह से मेरे को लगा बोले पता नहीं अजीब है। हाँ, पतिदेव सॉरी, पतिदेव जी ने। ठीक है, तो मोनिका दीदी आप ना सच में, ठीक है, तो हुआ ये तो मेरे पतिदेव जी भी मुझे कहने लगे कि छोड़ना, जरूरी है फोन सुनना। तो मैंने लगा कि गीड़ से हैं, चलो एक बार ना जाके मिल ही लेती हूँ। तो जैसे ही मैं दीदी के पास गई, तो सच में जैसे एक बड़ी बहन के पास आकर लगता है ना, इस तरह से मेरे को फीलिंग हुई, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मजेदार सी। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे काम करके काम है मीनाक्षी, तो सच मानना कि लाइफ में बहुत साथ दिया है मेरा दीदी ने, बहुत ज्यादा साथ दिया। बहुत अच्छा भी लगता है कि उनके सानिध्य में मैं काम कर रही हूँ सच में, क्योंकि वो मेरे इतने नजदीक है। इससे मैं तो खैर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे बहुत नजदीक पड़ती है, दूर नहीं है मुझसे। और मैं जब जी चाहे तभी स्कूटी उठाई और तुरंत उनके घर, थोड़ा सा भी घर में भी मेरे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो जाकर के सीधा उनको सुना देती हूँ, दीदी ऐसे ऐसे करके हुआ आज मेरे साथ, ऐसे ऐसे करके आज घर पे मेरे साथ। तो पता नहीं क्यों उसके दो बोल भी ऐसा काम करते हैं ना, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी गुट्टी पिला दी कि एकदम से हाँ दीदी ने सही कहा, एकदम शांति सी हो जाती है मन में, हाँ दीदी ने ये चीज सही कही। तो अब दीदी को उस दिन अगर मिल रही थी बधाइयां तीसरे लेवल की, तो उस दिन तो मैंने ठान लिया कि अब तो बस जल्द से जल्द तीसरा लेवल करके ही मानूंगी। और रही मेरे पतिदेव की, तो उन्होंने शुरू शुरू में मेरे को बड़ा डांटा बहुत, यानी कि वो कर भी नहीं रहे थे। मैंने कहा कि मेरे को ज्वाइन करना है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, वो भी नहीं दे रहे थे। कह रहे क्या नेटवर्क मार्केटिंग, पागल होगी है, कुछ नहीं है इसमें, जो उनसे पैसे लगाएगी सारे यूं ही जाएंगे। मैंने कहा मैं चलो, मैं ये सूट सोच लूंगी कि एक सूट लिया और वो खराब हो गया, बस इतने से ही तो पैसे हैं, कि एक सूट लिया और सोच लिया वो खराब हो गया, बस इतने से पैसे ही तो है। ठीक है, तब भी नहीं दिया। तब दोनों के बीच में खूब झगड़ा हो रहा था बेड पे बैठे बैठे, और आगे खाने की थाली रखी हुई थी, खाना भी खाए जा रहे और लड़ भी रहे दोनों। ठीक है, तो सुनते सुनते सासू माँ आ गई, और वो कह रहे कि क्या बढ़ गया थारे में, क्या हो गया है,
क्यों लड़े जा रहे? रोटी आगा दे रही फिर भी लड़े जा रहे। एक टुकड़ा मुंह मजावा, दो गाड़ियां बाहर आवा है। यू के है ऐसे खाया करो रोटी। क्या बात होगी? माँ का मम्मी मैं ना इन पते सिर्फ 2,000 रुपये मांग रही और ये दिन देनी कति भी नहीं दिन दे मम्मी यार। मैं बहुत गुस्सा हूँ इससे। ठीक है, तो मम्मी ने कहा यार तो इससे 2,000 रुपये दे दे आज, नहीं तो चल मेरी पिल सनकड़वा कर लिया और मैं दूंगी। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि अब तो भाई इज्जत पे बात आ गई। ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपये के ऊपर। तो कह रहे चल भी बोल किस नंबर पर करने। तो रीना दीदी का ही नंबर दिया कि इस नंबर पे करने हैं, तो उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी। ज्वाइनिंग कर ली मैंने। तो अब भाई मेरे को फ्रेंचाइजी भी मंगवानी थी। तो उस दिन का झगड़ा था तो थोड़ा सा मिटा तो था नहीं, लेकिन मैं तो शांत थी, लेकिन उनका तो मुंह ऐसे ही था। तो मैंने कहा मखा ऐसा है जी, मेरे को सिर्फ 6 डब्बे मंगवाने बस। कह रहा है उस दिन इतने लिए थे, आज फिर खड़ी हो जा। ठीक है, और कौन जानदा कुछ नहीं है। तो मैं लड़का रीना दीदी के अलावा चली गई, दीदी मेरे को ना बॉक्स चाहिए और ऐसे ऐसे। तो सच मानना जिस दिन से मैंने सॉरी हे भगवान, ये पति देव तो सच में बड़ी मुश्किल से कहना शुरू होएगा, बहुत मुश्किल से सच में। ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहेंगे। तो यकीन मानना मैं वो शख्स हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई शख्स आया होगा शायद, कि जब मैंने ज्वाइनिंग की, मेरी ज्वाइनिंग की किट 7 से 8 दिन में आई थी। और उस 7 से 8 दिन में मैं कम से कम रीना दीदी से 36 बॉक्स सेल कर चुकी थी लेकर। मेरी किट भी नहीं आई थी, मुझे बॉक्स भी नहीं मिला था। और वो सिर्फ मैंने बॉक्स जिसके मैं जो मेरी सीनियर थी उससे मैंने पहले वैसे ही ले लिया था यूज के लिए, उसमें से मैंने डेमो किया। और जब तक कि मेरे बॉक्स आते तब तक मैंने रीना दीदी से लेकर 36 बॉक्स सेल कर दिए थे। और तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला लो पैसे पकड़ो और मेरे इतनी पेमेंट कर दीजिए। और आज जब मैं दिखाती हूँ तो आज भी मैं जैसे मोनिका दीदी कह रहे हैं ना कि मैं अपने पति देव को दिखा रही थी रात को अपना वो लेवल, तो मैंने भी दिखाया। मेरा लेवल बना हुआ है 29,000। ठीक है, तो मेरा ये लेवल बना हुआ था तब। अब मैं उनको बोलती हूँ बोलो आपको क्या चाहिए, मैं दिलाती हूँ। ठीक है ना, आज मैं वो ऐसे बोलती हूँ कि बोलो आपको क्या चाहिए, मैं अभी दिलाती हूँ। और देखती हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके, मेरी एक और अचीवमेंट है, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को दिखा करके सच में। देखती हूँ अगर हो जाती है तो मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन। हाँ हो गई है। अभी मैं एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ जो कल ही हुई है। कल मेरी छोटी सी गुड़िया है 10 साल की, उसका जन्मदिन है। और उसके जन्मदिन पे मेरी तरफ से उसको 18,000 की अलमारी गिफ्ट की है मैंने की है। इसमें मेरे हस्बैंड सास ससुर किसी का कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैंने मेरी बच्ची को गिफ्ट में दी है। और वो बहुत खुश है और मैं उसको दे करके उससे भी ज्यादा खुश हूं। और मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें सभी महिलाएं ऐसा तो कुछ ना कुछ अपने बच्चे को दे कि वो कहे कि हाँ मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो सच में बहुत खुशी होती है। और हाँ अलमारी दिया मैंने अपने बेटी को, 18,000 रुपए की अलमारी आई है और मैंने बेधड़क होकर के दी है, बेधड़क होकर के। ठीक है ना, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और मैं वो मीनाक्षी हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को भी 18,000 का मोबाइल दिलाया है, मैंने दिलाया है। ठीक है ना, मैं मांग भी लेती हूँ, कई बार बोल देती हूँ ऐसा है जी मैंने दिला रखा। ठीक है ना, मेरा है। बीच में मैं दम की बड़ी दे देती हूँ, बीच बीच में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसलिए मजा आता है दम की देने में क्योंकि ये मेरी हस्बैंड है जब शुरू पति देव है। और तेरी ये मेरी पति देव है। ठीक है ना, जो शुरू शुरू में कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दे इस चीज को। ठीक है ना, तो बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इस कैटेगरी में जल्द से जल्द आए कि आप खुद से पैसे इकट्ठे करें और अपने बच्चे को गिफ्ट दे। और ये अलमारी, इस अलमारी
जिससे लेकर के आई थी, उसने पता क्या बोला कि जब तक लाइफ है, जब तक आपकी बेटी की लाइफ होगी, तब तक की तो मैं फुल गारंटी देता हूँ। यानी कि आज मैंने अपनी बच्ची को ऐसा गिफ्ट दिया कि फुल गारंटी का लेकर के, कि मैं 2,000 रुपये फालतू दे दूंगी, लेकिन मुझे गिफ्ट ऐसा चाहिए बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा। और घड़ी आई थी मेरी, वॉच मैंने अचीव की थी, वो भी मैंने अपनी बच्ची को दी है। तो बड़ी खुश है कि अब की बार तो मुझे 2-2 गिफ्ट मिले हैं मम्मा से। तो मैं सभी को कहूंगी और सभी के लिए दुआ भी करूंगी कि सभी मेरी बहनें बहुत आगे तक जाए, ठीक है ना, अपना लक्ष्य बनाओ। और ये ना सोचो कि हाय मीनाक्षी दीदी तो ट्रेनर है, उसका तो काम एवं ही निकल जाए। ना भाई, एवं ही नहीं निकलता, बहुत मेहनत की है, घर घर जाकर के मेहनत की है, हर गांव की आंगनवाड़ी में जाकर के मैंने मेहनत की है, अपने आसपास के हर स्कूल में जाकर के मैंने मेहनत की है, अपने आसपास का कोई कॉलेज मैंने नहीं छोड़ा है, हर जगह गई हूं, तब जाकर के आज मुझे ट्रेनर की पोस्ट मिली है, तब जाकर के आज मैं इस जगह पर पहुंची हूँ। ये नहीं है कि सैलरी का है, सैलरी कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है कि मैंने मेरी पहचान बनाई है। और आज यहाँ पे 146 महिलाएं हैं, और 146 महिलाएं में से ऐसी कौन है जो मुझे नहीं जानती? 146 महिलाओं में से ऐसी कौन है जो मुझे नहीं जानती? और ये मैं बिल्कुल खुले उससे कह देती हूँ, ठीक है ना, कि मुझे जानने वाला आज बहुत, ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे जानती है और मेरे नाम से जानती है, ठीक है ना, मुझे जानती है, मेरे नाम से जानती है, ना मेरे पति देव के नाम से जानती है, ना मेरे पापा के नाम से जानती है, मुझे मेरे नाम से जानती है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना इतने ज्यादा नंबर थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक ऐसा मंच मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप लोगों की डिग्री नहीं पूछी गई है। कोई भी हैंड रेज करके बता दो कि आपसे पूछा गया हो कि हाँ भाई हाँ हाथ खड़ा करो, जिससे ये पूछा गया हो कि तूने कितनी डिग्री ले रखी है। नहीं पूछा गया होगा किसी से भी, कभी भी किसी से ये नहीं पूछा गया होगा कि तू कितनी पढ़ी लिखी है, तेरे पास कितने सर्टिफिकेट है, नहीं। उससे पूछा जाएगा सिर्फ उसका अनुभव, सिर्फ उसकी की हुई मेहनत, और वो सामने दिखेगी, वो बोलना नहीं पड़ेगा, वो सामने दिखेगा। चलिए, बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ, वैसे इतना नहीं बोलना था मुझे, लेकिन बातचीत करते करते थोड़ा हो गया, ठीक है। अभी आगे के 100 ले लीजिए। और बधाई तो मुझे खैर मिल ही रही है, और कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो बड़ी खुश हूं मैं। चलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, मीनाक्षी जी को ज्वाइन होने के बाद मैंने टारगेट दिया था 10 टॉप अप करवाने हैं, 10 फ्रेंचाइजी, और आपको ट्रेनर की पोस्ट पे लाया जाएगा। और इन्होंने 1 मंथ में ही वो चीज करी थी, तो इसलिए हाँ, डिजर्व करती हैं ये। और बहुत अच्छा काम भी किया, मतलब शुरुआत में बहुत मेहनत की है, उसी के बलबूते पे आज तक चल रही हैं। तो मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, वो आपको बहुत कुछ दे के जाती है। तो बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपको सुन के। धन्यवाद दीदी। अच्छी दीदी को सुने और शायरी ना हो, ऐसे रह जाए कैसे? अच्छा, शायरी, शायरी तो मैं सबसे चलो अपनी सबसे फेवरेट ही सुनाती हूँ, सबसे फेवरेट है, और मेरी डायरी के सबसे पहले पेज पे मैं वो शायरी लिखती हूँ, और हमेशा उसको अपने दिमाग में भी रखती हूँ। तो शायरी ये थी कि कर्म, मैं कई बार सुना भी चुकी हूँ, दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि कर्म भूमि पर कर्म सभी को करने पड़ते हैं, कर्म भूमि पर कर्म सभी को करने पड़ते हैं, ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपको सुनने के बाद तो ऐसे हौसले 4 गुने बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। जी। सुमन ढाका दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। मेरा भी यही अनुभव था कि मैंने भी लिखा था कि मैं ट्रेनर बन चुकी हूँ। मैंने अंजू दीदी से प्रभावित होकर बहुत सारी चीजें लिखनी स्टार्ट की और अपने मन को रिवाइज करती थी। उसी का फल है कि मैं भी आज ट्रेनर बन गई हूँ। मैंने एक बार ही रीना दीदी से बात की थी कि दीदी मैं भी ट्रेनर बनना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दीदी ने कहा कि बस आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और आपकी एक अच्छी टीम होनी चाहिए और समय देना पड़ेगा आपको। तो मैंने अपनी ओर से कोशिश भी की समय देने की, हालांकि मेरे पास समय बहुत कम होता है, फिर भी मैंने अपना जितना दे सकती थी उतनी कोशिश की, जिसकी वजह से आज मैं ट्रेनर बन चुकी हूँ। इसके लिए पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे साथ देने के लिए, और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। जी चलिए, सोनिया बहन आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। यहाँ नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। हेलो, जी बोलिए दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बुखार था, लेकिन सबके हौसले को देखकर मैंने भी सोचा मैं भी बताऊं। जी मुझे भी मेरी बहन ने ही सपोर्ट किया था, छोटी बहन ने, और कह रही थी भाई आप भी करो इसमें काम। लेकिन मेरे लिए भी कोई खुश नहीं था। लेकिन मेरा जो बेटा है वो पैरालाइज, उसने मुझे सपोर्ट किया। वो बोला कि मम्मी आप ना मेरी पेंशन से अपना काम करो। मैं उसकी पेंशन से ही पहले मैंने अपने 1200 रुपये जमा करवाए, और उसके बाद मैंने अपनी फुल फ्रेंचाइजी भी अपने बेटे की पेंशन से ही मंगवाई थी, जिससे मैं आज अपना काम शुरू कर रही हूँ। और कहीं इतनी बार भी नहीं जा पाती, जहां भी जाती हूँ मुझे सफलता ही मिलती है। मैं 1-2 किट जरूर सेल करके आती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी ख्याल साथ में रखना पड़ता है, और छोटा बच्चा है उसको भी साथ में ही रखना पड़ता है। इसलिए बस इतना ही कहूंगी कि मेरे बड़े बेटे ने ही मेरा साथ दिया, किसी ने भी मेरा घर में साथ नहीं दिया। आज मेरे अनुभव भी बहुत अच्छे हैं, जिससे मैं परिवार में भी अपनाती हूँ और बाहर भी बताती हूँ। बस इतना ही बताना चाहती हूँ आपको। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए परिवार के हौसले किस तरीके से बुलंद हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। अलग मेरा फर्स्ट लेवल भी आज मेरे बच्चे की तरफ से ही है। केवल वह मेरी किट सेल होने पर केवल 10 रुपए मुझसे मांगता है, मम्मी आपकी किट सेल हुई, मुझे 10 रुपए दे दो। बहुत बढ़िया। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे को भैया मैं दवाई भी आपसे ही लेती हूँ उस बच्चे की। मैंने कई बार भेजा भी है जख्म के बारे में। मैंने आपसे उसकी दवाई की शुरुआत की है, और उससे आराम भी हो जाता है। लेकिन अब वो बिस्तर में ही रहता तो उसके घाव बढ़ गए हैं। दोबारा से आपके पास मैंने कॉल भी किया था। ठीक है दीदी, मैं कर लेता हूँ बात। ठीक है बेटा, धन्यवाद। इस टीम के लिए मैंने जितना भी सपोर्ट मिल रहा है, मैं इसमें जी जान से मेहनत करूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैंने कल भी परसों भी एक वो आईडी को जोड़ा है इसमें, और उसकी भी मैंने मिल गए हैं पैसे, और मेरे फर्स्ट लेवल के पैसे मुझे मिल गए हैं। जी 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 वंदे मातरम भैया जी।
भैया जी मेरी फुल फ्रेंचाइजी है वो भेज दो। मेरा देखो भैया जी, मतलब मैंने लेवल ये अपना सेकंड लेवल कंप्लीट करा ना, तो स्टेटस लगा रखा था, और मैंने रीना दीदी को बताया भी था कि ट्रेन में मेरे को कबड्डी की टीम मिली थी भैया जी। तो कल उन्होंने मेरा स्टेटस वहां पे उन्होंने मेरे से डब्बे ले लिए थे भैया जी। लेकिन फिर कल मेरा स्टेटस देखा ना, तो भैया जी उन्होंने फोन किया आज, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, और बोले कि उन्होंने बधाई भी दी, और बोल रहे हैं कि भाई हम दिल्ली आएंगे अभी टीम हमारी, तो आप डब्बे दे देना, हमें 5 डब्बे और देने हैं। तो भैया जी मेरे को भेज दो मेरी फुल फ्रेंचाइजी जल्दी से क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 डब्बे ही बचे हुए हैं, आपका तो इसलिए ऑर्डर, बहुत खुशी हो रही है। आपका ऐसे ऑर्डर लगाया हुआ है बाय द वे। अगर आप तो दिल्ली में ही हो, अगर जी जी। ऐसे हो तो आप मेरे पास से भी लेके चले जाइएगा। ठीक जी भैया जी, बहुत अच्छा लगा भैया, अभी इनको देख के उन्होंने तुरंत मेरे पास फोन किया कि हमें 5 डब्बे और चाहिए। तो धन्यवाद भैया जी, भेज देना जल्दी से। है, बहुत बहुत धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। और अपने अपने सपनों को सबसे पहले सपने देखिए, फिर उसको लिखिए। लिख के सपनों को बार बार अपने से बातें कीजिए, पहले अपनों से। फिर जब आपको लगे कि हाँ मुझे विश्वास हो रहा है, तो फिर औरों में भी बोलना शुरू कीजिए। तो ये है सबसे सरल तरीका। फिर सपने के बाद होता है उसका एक्शन प्लान, कि कैसे सपना पूरा होगा, किस तरीके का सपना देख लिया, तब उसके लिए क्या काम करना है, कितना काम करना है, कौन सी दिशा में काम करना है। यहाँ पे तो नेटवर्क मार्केटिंग या जैसे कहते हैं जहाँ पे टीम वर्क होता है, वहाँ पे सिर्फ सपने देखना होता है, दिशा दिखाने वाले। क्योंकि जो अपलाइन होती है उनके पास तो कुछ अचीवमेंट हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें मालूम होता है कि कौन कौन सी परेशानी आ सकती है। तो आपको तो सिर्फ सपने देखना है, सपनों को अपने अपलाइन से डिस्कस करनी होती है। वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये वाला सपना इतने समय में पूरा हो सकता है, इतने समय में नहीं हो सकता। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ दीदी को टारगेट दिए कि नहीं 3rd लेवल, तो ऐसा थोड़ी है कि 3rd लेवल हमने तीसरे दिन ही बोल दिया कि अगले महीने करना है। नहीं, भाई थोड़ा समय, मतलब समय लगता है। तो उन समय के आधार पे मतलब पहले सपना, फिर उसके बाद लक्ष्य, लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम करना। लक्ष्य भी कैसा, पहले तो सपनों में भी देखना होता है। तो सपने भी इस तरीके से देखा जाता है, पहले बड़ा सपना, फिर छोटे सपने भी। भाई अगले महीने का क्या सपना है आपका, अगले महीने आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, आप अगले महीने अपने लिए क्या करना चाहते हैं, वो सपना। कुछ सपने जो इस तरीके से सपना देखना होता है कि छोटे बड़े और उसकी टाइमिंग। ये सपना इतने महीने में पूरा होगा, ये सपना उतने महीने। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मेरा सपना है कि खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच में वो पत्थरों की शिलाओं पे लिखा हो। तो उतना बड़ा अगर मैं देखा, अरेंज प्रयास किया, उसको एक बार ड्रॉ किया, तो पता चला कि वो अरबों खरबों तक का प्रोजेक्ट हो गया। वो नहीं है, तो क्या किया हमने, उस सपने को भी एक छोटा सपना बनाया कि छोटे से एरिया में उस चीज की शुरुआत कर देते हैं। तो इस तरीके से सपने को लिखित रूप में होना चाहिए। और आप आपसे आप खुद सपनों से बातें करें, सपनों अपने आप से, सपने अपने, सबसे पहले तो अपने ही अपना सपना अपने को सुनाएं, तो हर सपना पूरा होगा। चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। आज शाम के 7 बजे की शेड्यूल बदल गया है। हमारी शाम के 7 बजे की स्पीकर होंगी, स्वाध्यायकर्ता होंगी, नकल मारने वाली होंगी सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी, रसोई घर की रानी हल्दी। और कल हमारी शाम के 7 बजे अभिषेक गुप्ता जी के भाई पिताजी ओम प्रकाश गुप्ता जी के माध्यम से जल चिकित्सा। उसके अगले दिन वर्षा दीदी या परमेश्वरी दीदी जो भी आगे पीछे होगा। तो आज का हमारा शाम का सत्र रसोई घर की रानी के संग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने सपने अपने अपलाइन को लिख के भेज दें, या सबसे पहले तो ग्रुप में ही डाल दो। क्या होगा, लोग हंसेंगे, जब हंसेंगे तो समझना कि बस सही काम पे आ गए। ठीक है, चांद तोड़ के लाने वाला सपना मत लिखना, बस कि चांद तोड़ के लाना है। वंदे मातरम।